ये कलयुग जो है ये कब समाप्त होगा, कब तक चलेगा? जिस दिन आप भगवत धाम चले गए उस दिन कलयुग। वैसे तो हम प्याज लहसुन नहीं खाते, कहीं रिश्तेदारों के घर में हम जाते हैं तो वो हमें परोस देते हैं, तो हमने एक दो बार खा लिया, तो क्या उससे हमें पाप लगा? प्यार प्यार में कोई जहर खिलाएगा, खाओगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो फिर और आप गृहस्थी जीवन जी रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर आपने खा लिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये बात कही नहीं कि गृहस्थ के लिए अलाउड है। गृहस्थ में मर गया वो तो भगवान कृष्ण भी कह देना कि एक प्याज खा लो, वो नहीं खाऊंगा। शास्त्रों के अंदर बकरे की बलि के बारे में बताया गया है। शास्त्र क्यों कह रहे हैं कि आप मतलब इनका बलि देके खा? आता है कि मांसा के हे बकरे मनुष्य बन के मुझे काटे। 24 घंटे भक्ति करनी चाहिए व्यक्ति को, पर उनके पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी उनका साथ नहीं देते हैं इस चीज़ के अंदर। ये ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। आज सोसाइटी के अंदर आज हालत देखिए, पूरे विश्व में क्या हो रही है, आज परिवारों में हालत क्या है। आज चाहिए बिल्कुल क्रांतिकारी परंतु ग्रेजुएट। खाटू श्याम जी हैं, उनको बताया जा रहा है कि वो कलयुग के अवतार हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है। लिखते हैं हारे का सहारा, कहीं शास्त्रों में मेंशन नहीं है। अगर आप अपने माता पिता की दिल से पूजा करते हैं तो आपको भगवान मिल जाएंगे। माता पिता पुत्र राजा गुरु स्वजन बनने योग्य ही नहीं है जो उसमें जिसको वो अपने पे आश्रितों को कृष्ण भक्ति ना दे सके। हरे कृष्णा। तो आज का प्रश्न लेते हैं। अमित महिला जी का प्रश्न है कि तिलक हम लोग धारण करते हैं, तो क्या इसका कोई प्री रिक्विजिट है कि भाई तिलक धारण करने के लिए पहले दीक्षा लेना जरूरी है, या फिर बिना दीक्षा लिए भी तिलक पहन सकते हैं? और माताएं जो है महिला वो भी तिलक लगा सकती हैं क्या? जैसे जो हम फॉलो करते हैं शिला प्रभुपाद जी को, तो उसमें तो हम दीक्षा से पहले भी तिलक लगा सकते हैं, परंतु पद्म पुराण में अगर यदि जाते हैं हम तो उसमें कहा गया है कि दीक्षा के समय ही से तिलक लगाना प्रारंभ होता है। तो एक प्री रिक्विजिट होती है कि आप माला जपेंगे, आप तिलक शरीर पे लगाएंगे, तो ये सब चीज़ें होती हैं। परंतु प्रभुपाद जी ने तो ऐसा हमें नहीं कहा। तो प्रभुपाद ने कहा कि आप तिलक लगाना प्रारंभ कर सकते हैं, तो हम लोग दीक्षा से पहले भी तिलक लगाते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है। परंतु तिलक लगाते हैं तो देखिए 12 तिलक लगाते हैं हम, तो उसमें एक तिलक हम चेहरे पे भी लगाते हैं, तो उस तिलक से हमारी पहचान भी होती है कि हम वैष्णव हैं जी। तो उसका मतलब ये है आपका बिहेवियर, आपका जो कार्यकलाप है, आप जो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो वो भी सही होना चाहिए, वैष्णव एटिकेट के अनुसार होना चाहिए, सदाचार के अनुसार होना चाहिए। नहीं तो लोग कहेंगे देखो वैष्णव लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये हमें इसके लिए भी अच्छा रहता है हमारे लिए। तो ये प्री रिक्विजिट यही है। और हम मानते हैं कि कृष्ण भगवान, जब मैं कृष्ण भगवान कहता हूँ तो राम जी, विष्णु के जो आप अवतार मानते हैं सब, और कृष्ण भगवान, राम जी, ये सब इंक्लूडेड आते हैं। तो वो वैष्णव के, ये हमारी वैष्णव की पहचान है जी। तो इसको लगा सकते हैं, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कई जो स्कूल्स हैं अभी इंडिया में, वो तिलक लगाने को मना करते हैं। जैसे बच्चा अगर चला जाता है तिलक लगाने के लिए, तिलक लगा के चला जाता है, तो वो उसको कह देते हैं कि भाई आप ये तिलक वगैरह लगा के ना आओ। तो ये कहाँ तक सही है? क्या ऐसे मॉडर्न सिस्टम में ये सही है, या फिर उसको लगा के जाना ही चाहिए? क्या सिचुएशन होती है? देखिए तो अपने पे है। मैं देखता हूँ कई जगह पे मना भी करते हैं और कई बच्चे लगाते भी हैं, और जाके पेरेंट्स उन प्रिंसिपल से या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं बात कर सकते हैं कि बच्चे को बचपन से आदत डालनी चाहिए अच्छी। और तो तिलक लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है, पहचान है हमारी। जैसे आप एक हमारे सिख बच्चे को तो मना नहीं कर सकते कि वो टर्बन ना पहने, हैं जी? कर सकते हैं, कोशिश करें। बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से फिर तिलक लगाने के लिए क्यों मना करते हैं? तो ये हमारी सनातन धर्मियों की वीकनेस है और कुछ नहीं है। उनको ट्राई कर ले मना करने के लिए, कितना हंगामा होगा। करना चाहिए। और वो जो टर्बन पहनते हैं वो गलत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है ना जी? ये चीज़ हमें तिलक लगा के जाना चाहिए और उसके लिए अड़ना चाहिए। और सारे हिंदुओं को इस बात पे जोर देना चाहिए
अगर आपको अपना स्कूल चलाना है, कॉलेज चलाना है, तो इंडिया से बाहर जाके चलाओ, जिसमें आप तिलक नहीं चाहते, जाइए। तो ये तो हमारी वीकनेस है और कुछ नहीं है जी। अगला प्रश्न अमित कुमार जी का है। वो पूछ रहे हैं कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, जैसा बताया जाता है शास्त्रों में कि भोग लगा के ही आहार ग्रहण करना चाहिए, तो उसमें तुलसी दल डालने की क्या महत्वता है? क्या ज़रूरी है? क्या बिना तुलसी दल डाले भी भोग लग सकता है? नहीं, देखिए इसका कई क्या चीज़ें होती हैं। पहले ही शुरू के अंदर तो प्रोसेस होता है एक, तो उस प्रोसेस के अंदर तुलसी दल डालना अनिवार्य है। जैसे कि एक प्रोसेस है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर डालने से पहले आप अपने जो बाहर के कपड़े हैं वो हटाएंगे और आप हॉस्पिटल के जो धुले हुए कपड़े हैं वो आप पहनेंगे, चाहे वो डॉक्टर हो या पेशेंट हो। जी। तो एक प्रोसेस है और प्रोसेस हेल्प करता है ना क्लीनलीनेस के अंदर। तो इसी तरीके से तुलसी महारानी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की, विष्णु जी की बड़ी प्रिय हैं। तो हम अपना जब वो होती हैं तो भगवान भी कहते हैं कि जब जैसे आपके सामने कोई खाना लेके आता है परंतु आपको पता ही नहीं कि इसमें जहर है कि नहीं है कि क्या है, तो जब आपका अपना आदमी उसके साथ आपको ऑफर करता है तो आप फटाफट ले लेते हैं, है ना जी। जी उसमें भाव है, बिल्कुल। तो भाव के बगैर जबरदस्ती कौन खाएगा? भगवान को खाने की जरूरत थोड़ी है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो बेसिकली जब तुलसी महारानी हम डाल देते हैं भोग के अंदर, भोग लगाने से पहले, भोग में जब लगाते हैं उससे पहले हम तुलसी महारानी डालते हैं, तो एक ये चीज़ वो करती है कि तुलसी महारानी जो है वो हमारे भगवान भोग पाएँ इसके लिए हमारे को हेल्प करती हैं। तो उनको क्यों हटाएं हम? क्योंकि हमें प्रसाद मिलेगा, फिर भगवान की कृपा मिलेगी। और अगर ये नहीं डालेंगे तो भगवान उसको पाएंगे ही नहीं। भगवान ने बोल रखा है, शास्त्रों में आया है कि भगवान उस चीज़ को ग्रहण ही नहीं करते। और गीता में भगवान ने साफ कहा है, यज्ञ शिष्टाशीनो संतो मुच्यन्ते सर्व के लिए विषय के, जो व्यक्ति अपनी जीवा के लिए खा रहे हैं, टेस्ट के लिए खा रहे हैं, वो कुछ नहीं पर पाप खा रहे हैं, और पाप का फल तो दुख है, कष्ट है। और जो मेरे भक्त हैं वो सब पापों से मुक्त हैं, क्योंकि मुझे भोग लगाकर फिर पाते हैं। जी। तो भोग लगा ही नहीं सकते आप तुलसी जी के बगैर। कृष्ण भगवान को जब लगाते हैं तो तुलसी जी डालना अनिवार्य नहीं है, अति अनिवार्य है। अच्छा, ये आपने बताया, पर अभी हाल ही में एक वीडियो थोड़ा सा वायरल हुआ था जिसमें एक सज्जन थे, वो कह रहे थे कि भाई अगर आप तुलसी जी को खाने में डाल देंगे तो वो जो खाना है वो झूठा हो गया, तो वो भगवान को भोग नहीं लग सकता, क्योंकि तुलसी जी आपने डाल दी तो तुलसी जी ने पहले ही खा लिया। तो उन्होंने उसका एक एग्जाम्पल दिया कि भाई पत्नी अगर पहले खा लेगी तो पति को थोड़ी खाना देगी अपना खाया हुआ झूठा। तो इसलिए तुलसी जी ने आपने तुलसी जी डाली तो वो तुलसी जी ने उसको खा लिया, तो फिर वो भोग कैसे लग सकता है? ये उनका तर्क इसके अंदर आया है। हाँ, तो इसमें क्या कह सकते हैं? तर्क ही नहीं है, ये तर्क नई चीज़ निकाल के लिया है। पता लगा जो खरबों साल से चल रही है, एक नया चीज़ है। कलयुग के लोग हैं ये जो ऐसी बातें करते हैं, इनको पता ही नहीं है। पहली बात तो तुलसी जी को डालने से खा लिया, ये किसने कह दिया आपको? ये कहाँ लिखा है कि तुलसी जी उनके भगवान खाएं इसके लिए सपोर्ट कर रही हैं कि उनके डालते खा लिया? हैं जी, ये कहाँ कह दिया है? ये कहाँ से आपने मान लिया? और दूसरी बात, अगर खाया भी तो आपको मालूम है, इनको मेरे ख्याल से मालूम नहीं है कि राजा के सामने जब भी कोई चीज़ पहले लाई जाती थी तो उनका एक आदमी था, उसको टेस्ट करता था कि इसमें जहर तो नहीं है, इसमें जहर तो नहीं है, और फिर देता था राजा को। ओए राजा को झूठन दे रहा है, झूठन नहीं दे रहा, वो चेक करके दे रहा है। तो दोनों केस के अंदर आप देखिए कहाँ गड़बड़ है। तो ये सब जो ये गलत धारणाएं फैला देते हैं, फालतू में नई नई चीज ले आते हैं। शास्त्रों पे यकीन ही नहीं है इनको, आचार्यों पे यकीन नहीं है। जो हमारे प्रामाणिक आचार्य हैं वो तो कोई ऐसी बात नहीं कहते। तो जो व्यक्ति जो ये कह रहा है ये प्रामाणिक नहीं है, उसका मतलब इसने ज्ञान जहां से लिया है या तो लिया ही नहीं है, ये अपने मन गढ़ंत बनाते हैं। क्योंकि कलयुग के अंदर ऐसे होते हैं लोग, अपने मन फिर के झूठा कर दिया और ये कर दिया। अरे ब्रज के अंदर देखिए, एक ही थाली में गोप और कृष्ण भगवान साथ बैठ के पाते थे। समझ में आया कि नहीं आया? इनको पता है कि नहीं पता ये सब चीजें? झूठा नहीं हुआ फिर? बताइए।
झूठा ही हो गया। झूठा हो गया, 7 माह के पाते थे। भगवान भी मक्खन एक हाथ से अपने को भी चटा रहे हैं और गोपों को भी चटा रहे हैं। बताइए आप मुझे। जी। अरे बोस्ट, अब ये बचपने वाली बातें करते हैं तो हम उसमें क्या करें। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि जब कोई ऐसी नई नई चीजें आए तो अच्छा ये प्रश्न किया आपने जी। कि लोगों को क्लियर तो हो। अरे तुलसी महारानी के बगैर भगवान ने स्पष्ट कह रखा है कि मैं ग्रहण नहीं करता, हमसे नहीं। यहाँ जो प्रामाणिक संप्रदाय के जो आचार्य हैं उनसे आगे पूछ लीजिएगा, जी। वो भी ये कह देंगे। हाँ, क्योंकि अभी तक तो यही सुना है, हर संप्रदाय के अंदर तुलसी दल डाल के ही भोग लगता है। तो ये नया एक नया कलयुग है ना, कलयुग में अधर्म का भी प्रचार होगा, तो ये अधर्म का एक पार्ट है कि तुलसी जी को गायब करो कि भगवान फिर पाएंगे नहीं सही बात। फिर वो प्रसाद बनेगा नहीं, तो ये पाप में पड़ेंगे। तो अधर्म में क्या होता है, अधर्मी क्या चाहते हैं लोगों को, पापी बने। अब भी बने। तो ये धर्म के वेश में अधर्म का कार्य। अच्छा। सबसे ज्यादा नुकसान कौन कर सकता है? धर्म का नुकसान जो धर्म का ड्रेस पहन रखा है, धार्मिक ड्रेस पहन के, जी। और बोले ऐसे अधर्म की बातें, तो वही है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। जी, धन्यवाद गुरु जी। अगला प्रश्न रवि कुमार जी का है। रवि कुमार जी ने पूछा है कि वैसे तो हम प्याज लहसुन नहीं खाते, घर में नहीं बनाते आपने कहा, पर जैसे कहीं रिश्तेदारों के घर में हम जाते हैं तो वो हमें परोस देते हैं, तो हमने एक दो बार खा लिया, तो क्या उससे हमें पाप लगा या क्या, मतलब क्या होगा? मतलब हाँ, हमने खा लिया। देखिए ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये प्रश्न कई बार लोग करते हैं। तो पहले जिसके पास अगर आप एकदम घुस के किसी घर में तो भोजन पाने जाएंगे नहीं, हैं जी? बताएंगे पहले, तो उनको पहले ही बोलिए कि हम प्याज लहसुन नहीं खा पाते हैं, कृपा करके सारा भोजन ऐसा बनाइएगा इसमें मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल ना हो। सेफ हो गए, पहली चीज। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, शास्त्रों में बड़ा क्लियर है। अब आता है कि प्याज लहसुन खाने से पाप कर दिया। देखिए गीता के उस श्लोक को जो मैं बताता हूँ, यज्ञ शिष्टाशीनो संतो मुच्यन्ते सर्व के लिए विषयी, कि मुझे भोग लगाए बगैर कुछ भी खाओगे तो पाप पाओगे। तो पाप तो है, पाप है। मैं नहीं कह रहा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता के अंदर बड़े स्पष्ट रूप में। जी। तो पाप तो है। दूसरा, ये आपकी प्रवृत्ति खराब करता है, ये आपका तमो रजोगुण बढ़ा देगा। जहर का एक छोटा सा कतरा भी बड़ा डेंजरस होता है, मार सकता है आपको। बिल्कुल। तो इसी तरीके से इसको, और शर्म मत करिए। अगर आपको प्यार में कोई जहर खिलाएगा, खाओगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो फिर नहीं, उनको बुरा लगेगा, खा ले जहर। कभी नहीं खाएंगे, चाहे कितना ही बुरा लगे। कितना ही बुरा लगे। तो ये समझना पड़ेगा ना इस बात को, ये जबरदस्ती। तो ये पहले बताइए उनको, क्लियर करिए। ये लोग कई बार कहते थे अरे कभी कभी चलता है। अच्छा, कभी कभी जहर जो है वो चलता है। कैसे चलता है, किसने कह दिया? अरे अगले, सोचिए आप, विचार करिए, आपने खाया और अगले क्षण आपकी मृत्यु हो गई, आपने पाप अर्जित कर लिए। बिल्कुल। आपने तो उसको, पापों को खत्म करने का भी टाइम नहीं मिला आपको। ये लेके चलिएगा। रवि चाणक्य पंडित जी जो कहते हैं कि जो भक्ति करना चाहता है उसको ये विचार रखना पड़ेगा कि अगले क्षण में शरीर त्याग सकता हूं। उसका मतलब अभी गड़बड़ कर रहा हूं, अगले क्षण शरीर त्याग दिया तो मेरे मनोस्थिति क्या होगी? गड़बड़ वाली होगी। बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है, सुनील जी, आपसे भी और आपके जरिए सबसे, कि करिए ना, स्ट्रांग हुइए। हाँ, स्ट्रांग हुइए। जैसे भी डॉक्टर कह दे कि गलती से मत खा लियो, ये मर जाएगा, तो आपको कोई भी बोले कुछ खाने को, आप उस चीज को ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से सबसे बड़े डॉक्टर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वो हर चीज के आदि हैं। तो आदि डॉक्टर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वो कह रहे हैं इससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर खराब होंगे, तो इसलिए मत करिए ये। ठीक है ना जी। अच्छा, इसमें गुरुजी कई मतलब और भी कई लोग हैं जो कहते हैं कि
कि भाई आप प्याज लहसुन जो है ये तो ठीक है, आपको भक्ति करनी है, आपको भक्ति में प्रगति करनी है, इसलिए आपके लिए ये निषेध है। पर अगर आप गृहस्थ हो और आप गृहस्थी जीवन जी रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर आपने खा लिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या मतलब, कुछ समझ नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। गृहस्थ हो, गृहस्थ आश्रम है, क्या है? आश्रम है। 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। आश्रम का मतलब यह है जहां आप कृष्ण भगवान की आश्रय लेते हो, राधा कृष्ण का आश्रय लेके चल रहे हो। तो ये कहीं भी नहीं कहा गया गृहस्थ को। आज पता नहीं नए नए आ गए, सब नई नई चीजें निकालते हैं। सनातन धर्म है ये कलयुग धर्म नहीं है, ये सनातन धर्म है, ये आत्मा का धर्म है। जी। तो इसीलिए ये बात कहनी कि गृहस्थ के लिए अलाउड है। गृहस्थ में मर गया वो तो मरते नहीं है लोग, गृहस्थ मरेंगे। कितने मरते हैं, तो उनका क्या होगा फिर? और प्रगति तो भक्ति में करनी है, हमारे लिए नहीं है। सब जीव को एक ही धर्म है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं अंग्रेजी में, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, दी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी ऑफ एवरी जीवा इज सनातन धर्म। हर जीव के लिए सनातन धर्म काम पे चलना जीवन का उद्देश्य है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें कोई और चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। आपका जन्म, मनुष्य जन्म ही इसलिए हुआ है कि आपको भक्ति में, भक्ति क्या है? आपको आत्मा की प्रगति है। किसकी प्रगति है? आत्मा की। आत्मा की भक्ति नहीं करोगे, किसकी प्रगति करोगे? शरीर की? अरे वो तो शमशान पे जाके खत्म हो जाता है या कब्रिस्तान में जाके खत्म हो जाता है। आत्मा की मेरी प्रगति कैसे होगी? मैं शरीर नहीं हूं। पता नहीं कैसे कह देते हैं कि कभी फालो। मेरे को आज तक समझ नहीं आया। यही तो हम लोग सनातन धर्मियों का सत्यानाश हुआ है। एक चीज गलत करते 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 हमने ऐड करते करते आज 100% गायब कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। गृहस्थ हो तो क्या है? अडिग रहो, कट्टर रहो। फिर बोलता हूं, कट्टरता का मतलब नहीं कि आप दूसरों से दुश्मनी करो जी, परंतु कट्टर तो रहिए। मुझे कई धर्म है जिसमें ये ऐसा नहीं खाएंगे तो नहीं खाते जी, वो चेक करते हैं। परंतु हम एक सुअर की तरह कुछ भी खाते हैं जी। सुअर मत बनिए, मनुष्य रहिए, मनुष्य। ये जीवन कैसे चलेगा? खूब चलेगा। पहले भी चलता था, आज भी चलाना है। हमें कट्टर होना है। ये हम मनुष्यों का भोजन नहीं है। जो बुद्धिजीव हैं, जो मनुष्य नहीं है, उनकी तो क्या बात करनी। द्विपद पशु हैं वो तो। भागवत के अनुसार वो क्या है? 2 पैरों के पशु हैं। जो धर्म का पालन नहीं करते वो 2 पैरों के पशु हैं। तो हमें 2 पैरों का पशु नहीं बनना, हमें 2 पैरों का मनुष्य बनना है। तो इसलिए ये सब गलत धारणाओं के चक्कर में मत फंसिए जी। बेफालतू। खा लिए और मर गए तो क्या होगा? सोचिए, विचार करिए। अरे प्याज लहसुन तो छोड़िए, आप प्रसाद के बगैर कोई और चीज को ग्रहण ही नहीं कर सकते जो भगवान को भोग नहीं लगा। और प्याज लहसुन तो भोग लग ही नहीं सकता। सही बात है। बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि प्रगति का मतलब है आध्यात्मिक प्रगति, भक्ति में प्रगति, कृष्ण भक्ति में प्रगति। और प्रगति का कोई अर्थ ही नहीं है। बाकी जितनी प्रगति जो भौतिक है ये तो एक भ्रम है जी, एक भ्रम है। भ्रम है। अंत में सब दिवालिया हो जाएंगे जी, जो भी कुछ किया। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी आपसे कहे मत करिए ऐसी चीज, कोई भी। भगवान कृष्ण भी कह देना आगे एक प्याज खा लो, बोलो नहीं खाऊंगा। क्योंकि हो सकता है वो टेस्ट कर रहे हैं आपको हाँ जी, हाँ जी, कि ये कितना स्ट्रांग है। जी, ये जानना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसलिए टेस्ट में फेल मत हो जाना। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न दिशा कुलकर्णी जी का है। वो पूछ रही हैं कि
ये कलयुग जो है ये कब समाप्त होगा, कब तक चलेगा, और मतलब कलयुग के अंदर आगे बढ़कर जब आगे कलयुग बढ़ेगा तो क्या भगवान की पूजा वगैरह ये सब कुछ बंद हो जाएगी, कैसे मतलब ये सब चलेगा? ये इनका मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा, परंतु पहले ये बोलूंगा कि इस चक्कर में क्यों हो? जिस दिन आप भगवत धाम चले गए उस दिन कलयुग खत्म हो गया। सही बात। अगर आप कल भगवत धाम चले जाते हो तो आपके लिए कलयुग कब खत्म हो गया? कल ही हो गया। कल ही खत्म हो गया, हैं जी? जी। अगर आप भक्ति में लगे हुए हो और शुद्ध भक्ति कर रहे हो तो आपके लिए कलयुग का असर है ही नहीं। समझिए इस बात को, क्योंकि देवलोक के अंदर कलयुग है ही नहीं। अरे इस भौतिक जगत में, इस ब्रह्मांड में, देवताओं के लोकों में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग है ही नहीं। ये युग होते ही नहीं है जी। ये तो सिर्फ हमारे लोक में है, ये चारों लोग। तो आप भी कृष्ण भक्ति करिए, कलयुग से निस्तारा हो गया। क्योंकि भक्त जो है वो तो देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ है। जो कृष्ण भक्त है, राम भक्त है, वो तो देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ है। बिल्कुल। तो वैसी कलयुग से निकल गया बाहर। अब कलयुग में क्या होगा, कितना लंबा है, वो शास्त्र बताते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि प्लीज उस टाइम तक इंतजार मत करिए। 4,32,000 साल का शास्त्र बताते हैं, जिसमें 5,000 सवा 5,000 साल निकले हैं। अभी तो बड़ा लंबा अरसा पड़ा है जी। उसको पढ़े रहने दो। आप निकल लो, क्या करो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपो और इस चक्कर से निकल जाओ। जी। पवन यादव जी का एक प्रश्न है, वो भगवत गीता के बारे में पूछ रहे हैं कि मार्केट में इतने सारी भगवत गीता का अनुवाद है, अलग अलग नाम भी उन्होंने लिखे हैं, जैसे गोरखपुर है और भी अलग अलग हैं, तो और प्रभुपाद जी की भगवत गीता के बारे में लिखा है। तो ये कन्फ्यूजन है इनको कि मैं कौन सी पढ़ूं, कौन सी पढ़नी चाहिए मुझे भगवत गीता? पहली बात तो आपने ये प्रश्न हमसे किया, उसका मतलब आप सिंसियर हैं। क्या है आप? सिंसियर है जानने के लिए, अभी आप हमारे से प्रश्न कर रहे हैं जी। अब हम बता देते हैं कि भगवत गीता में स्वयं भगवान बताते हैं कि कौन भगवत गीता समझ सकता है। 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहते हैं, भक्त माम अभिजानति, भक्त ही मुझे जान सकता है। यावन यश यास्मी तत्वता, तत्व से अर्थात सत्य से। उसका मतलब एक चीज क्लियर होती है, ये तत्व शब्द का जो इस्तेमाल किया है भगवान ने, उसका मतलब यह है कि कोई लोग ऐसे भी हैं जो इस भगवत गीता को सत्य से नहीं बताएंगे। तो ज्ञानी, योगी, ध्यानी, कर्म योगी, ये सब जो है भगवत गीता की ट्रांसलेशंस कर रखी हैं, ये इसमें आपको सत्य का पता नहीं लगेगा। सिर्फ जो भक्त के द्वारा अनुवादित और भावार्थ जिसमें भक्त के द्वारा है वो ही मान्यता प्राप्त है। तो सबसे इजीली अवेलेबल है भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज। श्रील प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण के अनन्य शुद्ध भक्त हैं। ठीक है जी, मैं डिनाई नहीं कर रहा, क्योंकि रामानुजाचार्य जी ने भी इस पर टीका लिखी है, माधवाचार्य जी ने भी टीका लिखी है जी, हैं जी, और कई वैष्णवों ने लिखी है, परंतु इजीली अवेलेबल नहीं है। और आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर प्रभुपाद जी ने जो उसकी टीका लिखी है वो बेसिकली आज का परिप्रेक्ष्य देखते हुए कि हमारी हालत कितनी खराब है, अर्थात हम कितने बीमार हैं, कैसे इस बात को समझ सकेंगे, इसलिए उन्होंने इसको लिखी है। इसलिए हम कहते हैं, परंतु ये नहीं कह रहे कि हम ही सिर्फ ठीक है। वैष्णव आचार्यों ने जो टीका लिखी है वो सब सही है, परंतु इजीली अवेलेबल है। हम आपको उस पर हेल्प भी कर सकते हैं। आप पढ़ेंगे, आपको समझ नहीं आएगी कुछ ही बात, तो हम उसके लिए आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे जी, तो इजी होगी। बिल्कुल। तो इसलिए बाकी मत क्यों इधर उधर मुंह मारते हैं। अगर मिल जाता है, लोन चाहिए, बैंक देने को तैयार है, फिर 4 बैंक के पास जाओगे क्या? नहीं, बेस्ट इंटरेस्ट दे दिया उसने, जी जी, बस खत्म, बिल्कुल, है ना जी। तो यही करिए। और उससे पहले भी हम आपको अनुरोध करेंगे, क्योंकि हमने उसी भगवद गीता यथारूप पे ही हमने एक कोर्स बनाया हुआ है, 13-14 घंटे का कोर्स है। givgita.com पे जाइए और कोर्स डाउनलोड करिए। आप बोले कितने पैसे देने पड़ेंगे? जो आपकी इच्छा है, 1 रुपये देना 1 रुपये दो,
11 देने 11 दो, जो इच्छा है। जो अच्छा बस दान में तो हम नहीं बोल सकते ना इतने रुपए की है। नहीं। हाँ, बस खत्म। वो सुन लीजिए और फिर आप भगवद गीता यथारूप पढ़िए, एकदम समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। जी, धन्यवाद। तो पवन यादव जी का ही ये प्रश्न है कि हम आत्मा हैं, आपने बताया कि हम आत्मा हैं, तो कैसे माने कि हम आत्मा हैं और दूसरों को कैसे बताएं कि हम आत्मा हैं? देखिए, बताने के लिए तो इसमें एक ही चीज है, जो कि अभी वो लोग जो हैं वो अभी आत्मा को देखने या समझने लायक नहीं है। तो उस केस में क्या करते हैं? तो उस केस में हम अथॉरिटी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो अधिकारी हैं। जैसे कि हमें नहीं पता कि हमारे ब्लड के अंदर से जब खून को टेस्ट किया गया तो उसमें निकला कि हमें टाइफाइड है, परंतु हमें तो वो कीटाणु नजर नहीं आ सकते। तो हमें उस केस में हम क्या करते हैं कि अधिकारी को मान लेते हैं। परंतु अगर हमारे में तीव्र इच्छा है कि हम जाना चाहते हैं, तो आप फिर क्या करोगे? पैथोलॉजी का कोर्स कर लो। जब पैथोलॉजी का कोर्स कर लोगे तो आप भी उस कीटाणु को देख पाओगे। तो अभी समझने के लिए, जैसे शास्त्र बता रहे हैं कि भगवद गीता बताती है, भगवान कहते हैं कि तुम आत्मा हो और तुम हृदय में विराजमान हो, और जैसे सूर्य एक जगह पर स्थित है और चारों तरफ अपनी किरणों से वो व्याप्त है, इसी तरीके से यह आत्मा जो है, इसकी शक्ति जो है वो है जीवन, चेतना, वो पूरे शरीर में व्याप्त है। एक पॉइंट ये हुआ। फिर मैंने अपने कोर्स 13 घंटे के कोर्स को ध्यानपूर्वक आप सुनिए, उसके अंदर हमने बहुत रीजंस दिए हैं। वो अभी मैं आपको बताने जाऊंगा तो घंटे भर का लेक्चर हो जाएगा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो 13 घंटे का लेक्चर उनको लोगों को दीजिए। उसके अंदर हमने आपको प्रूफ दिए हैं। ठीक है प्रभु जी। दूसरी चीज़ है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि आप ना रीबर्थ के केसेस को स्टडी करिए, पुनर्जन्म के। गूगल पे बहुत हैं, यूट्यूब पे बहुत केसेस हैं, उन केसेस को स्टडी करिए। एक हम साइट बता रहे हैं आपको, IISIS.net, इस पे जाइए। इस पे अमेरिकन डॉक्टर्स ने, जो कि हिंदू रिलीजन के भी नहीं है, जैन भी नहीं है, सिख भी नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे मानते हैं पुनर्जन्म में, वो नहीं है उनमें से कोई भी। और उन्होंने इस पे शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और उन्होंने पुनर्जन्म को सत्य माना। तो ये पुनर्जन्म अगर सत्य है, जो कि जैसे बताया उन लोगों ने, तो उसका मतलब क्या चीज़ है जो कि नया शरीर धारण करती है? जी, क्या है वो आत्मा है। वो आत्मा है। तो जो लोग डिनाई करते हैं उनसे बोलिए, ना तो एक्सेप्ट करो ना डिनाई करो, इस पे रिसर्च तो करो जी, इस चीज़ को डिस्कवर करने की कोशिश करो। ये है क्या? ये है क्या? ये स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्म की शुरुआत है। ध्यान रखिएगा, भगवान को मानना भी सेकेंडरी आता है। पहले ये मानना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, यह अध्यात्म की शुरुआत है। हाँ जी। तो इसलिए ये चीज तो बड़ी अनिवार्य है। तो इसको आप वो जो आत्मा के ऊपर हमने चर्चा करी है, बोलिए उनसे, सुनिए वो, देखिए, और फिर अपने आप डिस्कवर करने की कोशिश करिए। आत्मा तो है, उसको डिस्कवर जो हुआ, चढ़ा हुआ है आपका अज्ञानता का, उसको हटाइए, जी, इस पर विचार करिए, स्पिरिचुअल नॉलेज लीजिए। तो इस तरह, ये चुटकी में तो होता नहीं, टाइम तो लगता है, परंतु ये उसी के साथ लगाइएगा टाइम जिसको जानने की इच्छा है। जिसको जानने की इच्छा नहीं, उसका टाइम वेस्ट करने की कोई फायदा नहीं है। जैसे मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं है, और आप मुझे मेडिकल कॉलेज बता रहे हो कहाँ कहाँ है दुनिया में, कैसे एडमिशन मिलेगी। मैंने, भाई साहब मेरे को BCom करनी है, मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, हाँ जी, मेरे को डॉक्टर बनना ही नहीं है, तो उसको क्या फायदा? तो इसी तरीके से ये भी आपको जज करना पड़ेगा। गीता में भगवान ने कहा है, हर व्यक्ति सत्य नहीं जानना चाहेगा। मोस्टली लोग असत्य में ही खुश हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखिए। इनका प्रश्न है कि पारिवारिक स्थिति को कैसे सही रखें। परिवार में झगड़े होते रहते हैं, इन सबको कैसे सामंजस्य बिठा के सब रिश्तों को लेकर चलें, कैसे एक रिलेशनशिप अच्छा हो सके। देखिए, जब तक सबका एक लक्ष्य नहीं होगा, तब तक झगड़े टंटे तो चलेंगे। अच्छा, जब तक वो मनुष्य नहीं होंगे,
हमारे गुरु महाराज से, प्रभुपाद जी से एक शिष्य ने आके कहा उनसे, प्रभुपाद के शिष्य ने, प्रभुपाद जी दे आर फाइटिंग लाइक डॉग्स, ये कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं आपस में। तो प्रभुपाद ने कहा वो कुत्ते हैं इसीलिए तो लड़ रहे हैं। मनुष्य थोड़ी लड़ेगा जी। मनुष्य एक दूसरे का सहायता करेगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ये गलती माता पिताओं की है। माता है, पिता है, जो कि बाद में दादा दादी बन जाते हैं। परंतु दादा भी दो प्रकार के होते हैं, एक माफिया दादा होता है और एक सही दादा होता है। जी। तो ये सब माफिया दादा है, ये असली दादा थोड़ी है। तो पिता बनेंगे, बच्चों को ये ज्ञान दिया कि बेटा जीवन का लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है। जिस परिवार में ये बात सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी तो वो मनुष्य बन जाएंगे। और मनुष्य झगड़ा नहीं करता, मनुष्य झगड़ा अवॉइड करता है। जैसे पांडवों ने अंत तक अवॉइड किया, झगड़ा अवॉइड किया। सक्षम थे पूरे पृथ्वी पर राज्य करने के लिए, फिर भी 5 गांव के लिए तैयार हो गए। ये क्या शो करता है? हाँ, कि वो झगड़ा नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते। परंतु जब हुआ फिर बता दिया। तो इसी तरीके से परिवार के अंदर, तो इसलिए प्रभु जी हमारे गुरु महाराज कहते थे ये एक सौम्य व्यक्ति के लिए रहने की जगह नहीं है ये भौतिक जगत। यहां से निकलो, अपने असली परिवार वैकुंठ में, गोलक वृंदावन में चलते हैं, वहां रहेंगे, वहां कोई झगड़ा टंटा नहीं। यहां तो लगे रहेंगे। और कलयुग है जी। यहां तो झगड़े टंटे बगैर बात के हो जाते हैं। हाँ। दूसरा, भाई तू मुझे क्यों देख रहा है? बस उसी में झगड़ा हो जाता है जी। अरे तूने मुझसे बात नहीं करी इसलिए झगड़ा। गाली दे तो झगड़ा, नहीं गाली दे तो झगड़ा। तो कलयुग को तो एज ऑफ कोरल कहा गया है। एज ऑफ कोरल। हाँ, यहां तो बात ना हो तो झगड़ा, बात हो तो झगड़ा। सही बात है। इसलिए यहां तो और जल्दी समझ सकते हैं कि भाई ये जगह नहीं है अपने लिए। जितने समझ जाए परिवार में कृष्ण भक्ति करने लगे, बहुत बढ़िया। अपने आप भक्ति नहीं छोड़नी, बाकी को चेंज करने की कोशिश करेंगे, सब सुधर जाए, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। कोशिश पूरी करेंगे, परंतु उसके लिए अपनी भक्ति को नहीं छोड़ेंगे किसी हालत में भी, किसी के लिए भी जी। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर जन्म में रिश्तेदार मिलते हैं, माता पिता भी मिलेंगे, भाई बहन भी मिलेंगे, परंतु कृष्ण हर जन्म में नहीं मिलेंगे। आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आपका इंटरेस्ट कृष्ण में जागरूक हो गया, इसीलिए वो मिल जाएंगे आपको। जिसका इंटरेस्ट ही जागरूक नहीं हुआ, आज परिस्थिति आप कहते हो खराब है, क्या पता इससे भी गंदी परिस्थिति हो जाए अगले जन्म में। तो इसलिए आज मिल गया है, कृष्ण भक्ति मिल गई। आपने जब तो प्रश्न किया है, तो इन झगड़े टंटों को, अपने आप को इससे क्या करो, भक्ति करोगे ना, तो इनके जो होगा बाहर फिल्म की तरह देखते रहोगे। अच्छा, वाह, फिल्म की तरह देख के जीवन निकाल लो। जितनों को बदल सकते हो बदलने की कोशिश कर लो जी। नहीं बदले जाएं, चलने दो, क्योंकि कलह का युग है ये। कलयुग किसका युग है? कलह का युग है। तो इसलिए जी, धन्यवाद। यश रहेजा जी का प्रश्न है कि मैं आपका कोर्स उन्होंने सुना 13 आवर्स का, और वो भक्ति करते हैं, वो माला भी करते हैं, एकादशी भी करते हैं, बहुत अच्छा। और पर वो ये है कि वो 24/7 जैसे आपने बताया है उसके अंदर कि 24 घंटे भक्ति करनी चाहिए व्यक्ति को, और आपने तरीका भी बताया है कि कैसे करनी चाहिए। पर उनके पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी उनका साथ नहीं देते हैं इस चीज़ के अंदर। तो उनको कभी कभी लगता है कि भाई मैं ये सब कुछ छोड़ के और मैं पूरी तरह से आश्रम में सेवारत हो जाऊँ, क्योंकि भाई मुझे मेरी एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है भक्ति करने का यहाँ पे। तो क्या उनका ये डिसीजन सही रहेगा कि उनको सब कुछ छोड़ के और उनको यहाँ आना है? वो बीटेक, अभी बीटेक में उनका एडमिशन हुआ है, तो ये उनका वो है। बीटेक करिए, बीटेक कर लो, और उस टाइम के अंदर प्रचारक भी रहो,
जी अपने मित्रों को, इंत्रों को, सबको लगाओ इसमें, ठीक है ना जी। आपके साथ भी तो यही हुआ था, जी जी यही हुआ। फर्स्ट सेमेस्टर थे आपके, आपने भी यही प्रश्न किया था। जी यही प्रश्न किया। हाँ, आपका भी तो यही प्रश्न था, जी हमने कहा था करो, हाँ। परंतु पिताजी अगर लोन से मत करना, लोन का पैसा मत लेना, नहीं तो वो चुकाने के लिए फिर पिताजी कहेंगे उसको चुका। जी बिल्कुल। हाँ, अगर लोन का पैसा है तो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लो फिर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कोई गलत डिसीजन थोड़ी है, हैं जी? बताइए आप मुझे, भक्ति करना कब गलत डिसीजन हो सकता है? ये एक इस ज्ञान को बांटने में, हैं जी, गलत डिसीजन कैसे हो सकता है? आज अगर कोई व्यक्ति फौजी बनता है या फौज को हेल्प करता है तो गलत कैसे हो सकता है? हैं जी? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इसी तरीके से ये जो अगर वो कोई भी कार्य करो, फुल टाइम करोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें ज्यादा सक्सेसफुल होगे। मैं आपसे ही प्रश्न करता हूं कि अगर आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं परंतु आपके माता पिता उसमें आपको अड़चन डाल रहे हैं, क्या करोगे? माता पिता को त्याग दोगे? जी बोले तो अड़चन डाल रहे हैं जी? बिल्कुल। आज तो ऐसे ही करेंगे। आज तो ऐसे ही करते हैं सब। तो इसी तरीके से जब लक्ष्य को प्राप्त करना हो, और लक्ष्य हम जानते हैं बड़े क्लियरली, परंतु मैं अनुरोध करूंगा अगर लोन वोन लेके आप कोई चक्कर नहीं है तो अपना करो ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन करने के बाद आओ। मैं इसमें कोई मुझसे कुछ भी कहे, ये ज्ञान भी बहुत जरूरी है आज सोसाइटी के अंदर। आज हालत देखिए पूरे विश्व में क्या हो रही है, आज परिवारों में हालत क्या है। आज चाहिए बिल्कुल क्रांतिकारी, परंतु ग्रेजुएशन करो जी वो जरूरी है। ग्रेजुएट्स को मैं इनवाइट करता हूं, आइए साथ मिलकर क्रांति लाते हैं, आनंद की क्रांति। किसकी आनंद क्रांति? आनंद की। कैसे आएगी? भक्ति फैलाकर, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति फैलाकर इस क्रांति में जुड़िए। कौन मना कर रहा है? और जो मना कर रहा है वो गलत है, एकदम रॉन्ग है। तो इसलिए जब बड़ा कार्य करना होता है तो उसमें हम छोटी चीजों को छोड़ना पड़ता है। जैसे कि हमारे जो फौजी भाई लोग हैं वो देश के लिए लड़ते हैं आके और मर जाते हैं। अकेले पुत्र होते हैं अपने माता पिता के, पत्नी भी है, यंग पत्नी है, बच्चा है, कौन देखेगा उनको? अरे देश के लिए मरा है, अरे यहाँ हम कृष्ण के लिए मरे हैं। सही बात है। हाँ, बता कौन बड़ा, कृष्ण या देश? कृष्ण बड़ा, क्योंकि देश तो बदलते रहते हैं हर जन्म के अंदर, परंतु कृष्ण थे, हैं और रहेंगे। ये ध्यान रखिएगा, कट्टर सनातनी बनिए। कट्टर, इसको कहते हैं कट्टरता, सनातन धर्म की कट्टरता। बनिए ना ऐसा कट्टर। हम तो टर्टर करते हैं सिर्फ, कट्टर बनो। बिल्कुल। तो इसलिए सबको इनविटेशन है। इसमें एक प्रश्न लोगों के मन में रहता है कि अगर हम सब कुछ छोड़ के और आश्रम में आते हैं या यहाँ फुल टाइम आते हैं तो उनका कैसे मतलब खान पान चलेगा और क्या होगा, उनको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हमारी शक्लों से लगता है कि हमारे को खाना पाना नहीं मिल रहा। बताइए आप मुझे, हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। अरे क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और छत। महल तो चाहिए नहीं हमें। महल के लिए तो गधा बनना पड़ता है इंसान से। सही। सिंपल रहेंगे, 2 रोटी मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती जी। उसके लिए आप हमारे साथ रहिए, कुछ टाइम आके देखिए कि कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। तो बेसिक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे गुरु महाराज कहते थे जब भगवान एक चींटी का भी अरेंजमेंट कर देता है और हाथी का भी कर देता है तो हम तो ना बीच के हैं, हमारा तो कर ही देंगे। अपने भक्ति का क्यों नहीं करेंगे? जी।
तो मतलब इसलिए आश्रम जो है वो टेक केयर करता है। यस, फुल आश्रम पूरा ध्यान रखता है। आश्रम हम कहेंगे भगवान पूरा ध्यान रखते हैं। आश्रम का मतलब हम आश्रित हैं किस पे? भगवान श्री कृष्ण। हाँ, भगवान श्री कृष्ण पे। तो जैसे कोई कहे आश्रम, आश्रय, आश्रय किसका? भगवान भगवान श्री कृष्ण का, जी। जो सब कुछ सबको प्रोवाइड करते हैं। जो उनको मानते नहीं है उनके लिए भी ध्यान रखते हैं उनका। तो हमारा क्यों नहीं रखेंगे, बताइए आप मुझे। बिल्कुल। हाँ, सिंसियर डिवोटी का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान ने गीता में कहा है योग क्षेम में वहां में जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा, जो कमी है उसको मैं पूरी करूंगा। परंतु किसके लिए? जो एकदम सिंसियरली भक्ति कर रहा है, कभी कमी नहीं। मानव गुप्ता जी का अगला प्रश्न है कि वो श्रील प्रभुपाद की एक पुस्तक पढ़ रहे थे, द टॉप मोस्ट योगा। उसमें उन्होंने 29वें पेज पे पढ़ा कि आत्मा जो है वो, उसमें आत्मा को मन भी बताया गया है, शरीर भी बताया गया है और आत्मा को आत्मा भी बताया गया है। तो इन्होंने जहाँ तक सुना है, जितना नॉलेज लिया है, उसके अनुसार इनका ये कहना है कि आत्मा तो आत्मा ही होती है। आत्मा भौतिक कैसे हो सकती है, शरीर कैसे हो सकती है, मन कैसे हो सकती है, क्योंकि वो तो भौतिक है। तो ये कैसे इस वाक्य को समझें? सिंपल है, एक शब्द कई बार कई चीज़ों को बोध करता है। तो शास्त्रों में बताया गया, संस्कृत भाषा में भी आया है कि आत्मा आत्मा को भी बोध करती है, मन को भी आत्मा शब्द से बोध किया गया और शरीर को भी आत्मा के शब्द से बोध किया गया। इसका कारण समझिए कि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, या मैं मन हूँ, या मैं शरीर हूँ। तो इसीलिए क्या है कि 3 चीज़ों को शास्त्रों में क्लियर आया है कि कई जगह मन को भी आत्मा कहा गया है, शरीर को भी आत्मा कहा गया और आत्मा को भी आत्मा कहा गया है। तो कहाँ किसको कहा गया है? तो वही भगवान कहते हैं भक्त ही इस बात को जान सकता है। इसलिए प्रभुपाद ने जो लिखा है ये हमें और डिटेल बताया है कि आत्मा सिर्फ आत्मा को बोध नहीं कर रही। शास्त्रों में आत्मा मन को भी बोध कर रही है, आत्मा बुद्धि को भी बोध कर रही है। जैसे कई जगह शास्त्रों के अंदर बुद्धि को भी मन शब्द से बोध किया गया है। किससे? मन शब्द से इंटरचेंज कर दिया। बुद्धि की जगह मन कहा है जी, परंतु किस पे तरफ पॉइंट कर रहे हैं? बुद्धि की तरफ। इसी तरीके से आत्मा भी कई जगह बुद्धि को भी बोध करती है, शरीर को भी बोध करती है, मन को भी बोध करती है और आत्मा को भी बोध करती है। ये प्रभुपाद जी ने, तो भौतिक जहाँ है वहाँ भौतिक का बोध है, जहाँ आध्यात्मिक का बोध है वहाँ आध्यात्मिक का बोध है। बिल्कुल। कैलाश चंद जी का ये प्रश्न है कि हमारे शास्त्रों के अंदर बकरे की बलि के बारे में बताया गया है, तो पर ये इन्होंने तो सबको छोड़ दिया है। पहले तो मांस वगैरह खाते थे, पर अब प्याज लहसुन भी नहीं खाते। तो इनका ये प्रश्न है कि भाई ऐसा क्यों है कि शास्त्र क्यों कह रहे हैं कि आप मतलब इनका बलि दे के खा सकते? जैसे मैंने आपने 13 घंटे सुना है, उसमें ज़रूर आपने सुना होगा, मैंने कहा है कि बेसिकली जैसे कि बच्चा जब फर्स्ट क्लास में होता है तो उसे सिखाया जाता है बड़े से छोटे अंक को घटाया जाता है, 3 में से 2 को घटाओ, बड़े से छोटे को जी। परंतु अगर बच्चे को कहो कि 2 में से 3 घटाओ तो कहेगा आपने प्रश्न ही गलत किया है। परंतु जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में जाते हैं तो छोटे से बड़े को भी घटाया जाता है। जैसे 2 - 3 = -1 उत्तर है जी। तो इसी तरीके से जो कम तमोगुणी लोग हैं उनके लिए, क्योंकि वो खाएंगे, परंतु उनको बताया गया फिर तुम क्या करोगे? तुम बलि करो। तो बलि के सामने जब करते हैं तो मंत्रों का उच्चारण होता है। तो उन मंत्रों में एक आता है कि मामसा, कि हे बकरे मैं तेरे जैसा, अर्थात कि अगले जन्म में मैं बकरा बन जाऊं और तू मनुष्य बन के मुझे काट लियो। ये ब्राह्मण का कार्य बताने के लिए। तब वो ये बताएगा तो व्यक्ति सोचता है और ये क्या है जी, परंतु उसको किस में रखने के लिए? एक डिसिप्लिन में रखने के लिए। डिसिप्लिन। आप दुकान पे जाके नहीं ले सकते, आपको जाके देवी हैं उसके लिए, काली देवी के सामने, काली माता के सामने जाके बलि करनी पड़ेगी और इन मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा। और ब्राह्मण का कार्य है आपको बताना कि इसका फल ये है जी, क्या आप इसके लिए तैयार हैं, ये बताना चाहिए। तो ब्राह्मण को पाप लगेगा। अच्छा, हाँ, ब्राह्मण बताना चाहिए कि देखो जी ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि आप अभी बकरे को काट रहे हो तो अगले जन्म में ये बकरा आप बकरा बनोगे और ये बकरा आप बन के आपको काटेगा। तैयार हो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए?
ऑटोमेटिकली क्या होगा? डर दूसरा, आप जाके दुकान पे से 2 किलो नहीं खरीद सकते, आपको पूरा बकरा लेना पड़ेगा। कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? जैसे भैरव जी का भी आता है कि भैरव जी को शराब चढ़ाओ, जितनी पी रहे हो उससे पहले 3/4 तो भैरव जी को दो, बाकी जो बचेगी वो आप लो। थोड़ी दिनों में क्या कहोगे, पागल हूं क्या मैं? छींटा चढ़ाते हैं बदमाश कहीं के। ये सब रेगुलेशंस हैं। ये रेगुलेशंस क्यों होते हैं, रूल्स क्यों होते हैं? कि आपको बांधें, कि आप समझ में आए। इसीलिए वेद जो है उसमें तीनों गुणों के लिए लोगों के लिए नियम बताए गए हैं। यम नियम तमोगुण के लिए भी, रजोगुण के लिए भी, सत्वगुण के लिए भी, जिससे वो आस्ते आस्ते ऊपर उठ सके। और ये ब्राह्मणों का कार्य है कि उनको बताए, कि उनको ऊपर उठाने का तरीका बताए कि इससे भी बेटर चीज है। जीवन का लक्ष्य ये है। तो इसलिए तो इसकी चिंता ना करिए। तो वेद सबके लिए है। जैसे एजुकेशन पहली क्लास के लिए भी है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, 10वीं भी है, ग्रेजुएट भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है जी। इसी तरीके से वेद में भी लोअर लेवल के लोगों, मेंटेलिटी वालों के लिए, उससे हायर और टॉप के लिए भी। तो ये जो बात कही गई ये लोअर मेंटेलिटी ये लोअर मेंटेलिटी के लिए, क्योंकि वेद का मतलब नॉलेज है ना भाई। तो नॉलेज का मतलब तो क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड नहीं होगा उसमें? होगा ही। तो टीचर का काम है ना बताना कि फर्स्ट से आगे सेकंड है, सेकंड से थर्ड है, 6th है, 10th है, ग्रेजुएशन है। कौन बताता है? ये टीचर बताता है। तो ब्राह्मण टीचर है। तो आजकल नहीं है तो क्या करा जाए जी। ये है। मतलब आजकल एक धारणा फैल रही है सोशल मीडिया पे, जो खाटू श्याम जी हैं वो उनको बताया जा रहा है कि वो कलयुग के अवतार हैं। तो क्या ये सत्य है? इस बात में कितनी सत्यता है? ये सबसे बड़ा झूठ है। अच्छा, आप कह रहे हैं इसमें कितनी सत्यता है? हाँ जी। अब झूठ में सत्यता, ये जो झूठ है ये सत्य है। अच्छा कि ये झूठ है, ये एक सत्य है। क्योंकि अवतार आता क्यों है? धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए। क्या हो रही है, कहाँ हो रही है? बताइए, तीनों चीजें कहाँ हो रही हैं? धर्म की स्थापना कहाँ हो रही है? लोग जाके ये दे दो वो दे दो किस लिए मांग रहे हैं? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अथवा भोग के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए। 16वां अध्याय पढ़े भगवत गीता का, उसमें साफ कहा है जो इंद्र तृप्ति करना चाहता है वो व्यक्ति असुर है। उसका असुर कहा है। तो भगवान असुर लोगों के लिए फायदा करेंगे हैं? और धर्म की स्थापना कैसे करेंगे? हैं जी? ये धारणा बिल्कुल बिल्कुल गलत है। अरे भगवान आते हैं हमारा उद्धार करने के लिए कि हम भगवत धाम वापस चले जाएं। परंतु ये कलयुग के जीव हैं, लिखते हैं हारे का सहारा। थोड़ा सा नहीं सोचते, पहले हारो फिर मिलेंगे सहारा। हैं जी? हैं? सही बात तो यही है ना? क्या लिखते हैं? हारे का सहारा। तो मतलब पहले क्या होना पड़ेगा? पहले आपको क्या करना पड़ेगा? हारना पड़ेगा। और जिनके बारे में ये बात करते हैं, जिनके बारे में ये बात करते हैं, वो तो खुद ही हार गए थे। हैं जी? वो सहारा कैसे बनेंगे? कृष्ण भगवान ने कहा है, सॉरी, कृष्ण भगवान ने अभी अपने किसी भक्त को मारा नहीं है। बिल्कुल गलत धारणा है, बिल्कुल गलत है। मैं सनातन धर्मियों से अनुरोध करूंगा कि ऐसी चीजों में ना फंसें, भगवत गीता पढ़ें, भगवान की आज्ञा पालन करके उनकी भक्ति करें जी। चमचे ना बने और किसी को भी कुछ भी मत समझे। ये गलत चीज है, बिल्कुल गलत। इसमें कोई सत्यता नहीं है, कहीं शास्त्रों में मेंशन नहीं है, कहीं नहीं है। मैं बहुत आचार्यों से मिला हूं, उनसे पूछा है मैंने जी, जिन्होंने शास्त्रों का अच्छी तरह अध्ययन किया है। ये मन गढ़ंत है, परंतु हम सनातन धर्मियों में एक चीज और है,
अरे किसी को गलत क्यों कहते हो? क्यों नहीं कहो? गलत गलत है। भगवान ने 200 से अधिक श्लोकों में भगवद गीता में बताया है गलत क्या है और सही क्या है। बुद्धि को विवेक में परिवर्तित करो, सही गलत क्या है जानने की कोशिश करो। कमाल के हैं, समझ नहीं आता मुझे। धर्म की स्थापना के लिए आते हैं भगवान, परंतु यहां कहां धर्म की स्थापना हो रही है? यहां तो भोग प्रवृत्ति बढ़ाई जा रही है जी। गलत। बचिए। ऐसे बहुत लोग हैं भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में जो ऐसे अपने आप को भगवान क्लेम करते हैं। भगवान हो, सॉरी, किस लिए आए हो? हैं जी, क्या कर रहे हो? बताइए आप मुझे। बुद्धि लगाइए। आपके कहने का अर्थ है कि इनका कोई शास्त्रिक रेफरेंस नहीं है, कोई शास्त्रों में नहीं लिखा गया और वहां के लोगों ने ही उनको भगवान बना दिया। बिल्कुल। हमारे जो प्रामाणिक आचार्य हैं वो तो यही कहते हैं। हमारे शास्त्रों में कहीं तो ऐसा चर्चा नहीं है, कहीं नहीं है। तो आजकल तो जैसे लड्डू गोपाल जी होते हैं, ऐसे वृंदावन में उनकी मूर्ति भी बिक रही है और लोग ले जाते हैं उनको, जैसे लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं ऐसे उनको टोकरी में ले आके घूमते हैं। अब मैं क्या करूं? इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। कलयुग है, अधर्म का प्रचार होगा और उसका हम सनातन धर्म ही करेंगे, क्योंकि आज कलयुग के लिए सबसे बड़ा डेंजर किससे? सनातन धर्म से। तो कली क्या चाहेगा कि सनातन धर्म ना बढ़े, ऐसे उल्टे सीधे चीजें बढ़ें। हैं बताइए आप मुझे, 100 साल पहले कहाँ थे? कोई अता पता नहीं था इनका, कहाँ से आ गए? ऐसी नए नए पता नहीं कहाँ कहाँ से धर्म आ गए हैं। 150 साल 200 साल पहले ये उनमें से ही एक हैं। किसके लिए कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, आध्यात्म की शुरुआत क्या है, आत्मा के स्वभाव को समझना, कुछ नहीं जानते। 200 साल पहले लोगों का क्या हुआ जो इनको जानते भी नहीं थे? हैं जी, वो आत्मा कहाँ गई? इनको इतना भी नहीं आता। हैं जी, कृष्ण भगवान तो शुरू से पूछते आए हैं, अभी पूछ रहे हैं। राम जी भी शुरू से पूछते आए हैं, अभी पूछ रहे हैं। ये पता लगा नए कहाँ से आ गए। ये तो मेरे ख्याल से 100 साल पहले भी नहीं थे, कहीं नजर ही नहीं आते थे, किसी को पता ही नहीं था। सब मार्केटिंग का काम है। क्या है? मार्केटिंग। तो जैसे आपने पूजा बताई अभी कि भाई भगवान तो तब से पूजा हो रही है, तो इसी संदर्भ में एक और चीज़ याद आई कि लोग जनरली ये धारणा है उनकी वहाँ पे कि भाई भगवान कृष्ण ने इनको कहा था कि भाई तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। नहीं, कहीं नहीं कहा। ये बात कहीं नहीं है? कहीं नहीं है। अच्छा, मेरे से मत बात करो। आज आके जो आचार्यगण है ना, जो मान्यता प्राप्त परंपराओं से आचार्यगण, उनसे पूछ लिया जाएगा कौन से शास्त्र में है? हैं जी? अगर ऐसी बात थी तो 4000 साल से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? हैं? कलयुग अभी शुरू हुआ है, थोड़ा बुद्धि लगाओ। 100 साल पहले कमाल नहीं है जी? हैं जी? कलयुग तो शुरू हुए 5000 साल से ज्यादा हो गया, तो शुरू से पूछने चाहिए थे? नहीं पूछने चाहिए थे। परीक्षित महाराज को भी पूछना चाहिए था, इनको नहीं पूछना चाहिए था जी। बताइए। भागवत में इनकी चर्चा आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए थी? बिल्कुल आनी चाहिए। पुराणों में चर्चा आनी चाहिए थी, नहीं आई। कौन पूछता था इनको? रामानुजाचार्य जी ने पूछा? वल्लभाचार्य जी ने पूछा? नहीं। अरे कमाल हो गए, ये कैसे भक्त थे भाई? बताइए आप मुझे। कल युग में पूजा जाएगा, कहां पूजे गए? अभी 100 साल पहले कुछ ढोंगियों ने शुरू कर दिया। सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहे हैं यही लोग। भागवत गीता का प्रचार करने की जगह ये सब फालतू बातें उठा रहे हैं।
भगवान की आज्ञा की जानने की कोशिश नहीं कर रहे। राम राज्य लाइए, जहां राम जी की चलती हो, पता नहीं कहां से ले आते हैं। मैं तो सिंपल एक लॉजिकल प्रश्न है ना, ये 100-150 साल पहले कैसे आ गए? अगर कलयुग में पूजा है ना, तो भगवान की वाणी ऐसी कमजोर है हैं? कि कलयुग में पूजा जाएगा, तो कलयुग कब शुरू हुआ? अभी 100 साल पहले हैं? थोड़ा सा बुद्धि लगाएं और सोचें। भावुकता से कुछ नहीं होने वाला। पहले बुद्धि लगाइए और समझिए सही क्या है और गलत क्या है, उसके बाद भावना। समझिएगा इस बात को। क्या करें, दुख होता है। मैं आपको गुस्सा नहीं कर रहा, मैं आपको डांट रहा हूं जी। गलत रास्ते पे जा रहे हैं आप। इससे मेरे को क्या नुकसान हो रहा है? मेरा कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है। आप मेरे पास आ जाओगे? नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। जब तक कोई भगवान ने गीता में स्पष्ट कह दिया है। अरे बहुत कम लोग सत्य को जानने की इच्छा करेंगे। ये सब वो लोग जो हैं असत्य को जानने की इच्छा करते हैं, इसलिए असत्य फैला रहे हैं लोग। जो सत्य नहीं है उसको फैला रहे हैं। बहुत लोग हैं जो मतलब वहाँ पे मतलब उनकी आस्था बहुत स्ट्रॉन्ग जुड़ी हुई है वहाँ पे। तो और पैदल यात्रा करते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं पैदल क्या लेट के करें, उससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। हाँ, दंडवती कर दें तो भी कुछ नहीं होगा, तो भी कुछ नहीं होगा। शास्त्र गीता बताती है तमोगुणी कहा गया है इस तपस्या को। क्या कहा गया है? तमोगुणी तपस्या। खुद को भी कष्ट दे रहे हैं और भगवान जो अंदर बैठे हैं उनको भी कष्ट दे रहे हैं। तमोगुणी तपस्या बताई गई है भगवान ने गीता के अंदर। इसके पीछे कोई आधार नहीं है। क्या आधार है? कोई आधार नहीं है। तो आस्था से क्या, गलत जगह पे आस्था लगाने से काम हो जाएगा क्या? सही जगह आस्था लगाइए। ज्ञान क्यों होता है? कि आपकी आस्था सही जगह लगे। भगवद गीता जानो, कृष्ण भगवान को जानो। इतना थोड़ी अकल तो लगाओ कि कृष्ण भगवान ने किसी को पावर दी, तो मैं कृष्ण भगवान से क्यों नहीं प्रार्थना करके अपने आप भी पावर ले लूं? दूसरे के चक्कर में क्यों रहूं? बताओ मुझे। है? विचार करते हैं, सोचते हैं? नहीं, बस अंधाधुन, अंधों की तरह। बिल्कुल। और ये सनातन धर्मियों की सबसे बुरी हालत है। ये इनको सनातन धर्मी कहना एक्चुअली सनातन धर्म का अपमान करना है। ये धब्बे हैं। ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। एक अमित कुमार जी का प्रश्न है कि वो कह रहे हैं कि ब्रज के एक लोकप्रिय संत हैं, वो कहते हैं कि अगर आप अपने माता पिता की दिल से पूजा करते हैं तो आपको भगवान मिल जाएंगे। आप अपने मतलब कोई भी रिश्ता है उसको आप दिल से पूछते हैं तो आपको भगवान मिल जाएंगे, भगवान के दर्शन हो जाएंगे उसमें। तो ये कहाँ तक सही है? क्या ऐसा हो सकता है? ये शास्त्र अनुमोदित तो नहीं है। वो अपने आप सोचते होंगे तो सोचते होंगे, शास्त्रों के द्वारा तो कहीं नहीं कहा गया। भागवत तो साफ कहता है, श्रीमद् भागवतम में तो साफ आया कि वो व्यक्ति माता पिता पुत्र राजा गुरु या स्वजन में सब मामा चाचा ताऊ मित्र वित्र सब आ गए, बनने योग्य ही नहीं है, जो कि अपने पे आश्रित को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल ना सके, अर्थात वो कृष्ण भक्ति ना दे सके। जी, स्पष्ट आया है। एग्जाम्पल्स भी देते हैं कई बार लोग। किसका एग्जाम्पल दे रहे हो? कितने एग्जाम्पल हैं ऐसे? उनका देते हैं, विट्ठल जी का एग्जाम्पल। हाँ, तो बताइए कितने एग्जाम्पल हैं ऐसे, जरा बताना। नामदेव जी का कि भाई उन्होंने एक ही एग्जाम्पल है। उन्हें क्या पता कि उनके माता पिता तो भक्त थे। उनके माता पिता तो कृष्ण भक्त थे। हाँ, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। किसके लगाए पहले पांव? हाथ गुरु के। तो माता पिता गुरु रूप थे, उनको क्या पता जो बोल रहे हैं ये? वो माता पिता भक्त थे, जब तो भक्ति आई उनमें। तो भगवान को कह दिया रुक जाओ, पहले भक्त की पूजा, अर्थात मेरे गुरु, मेरे माता पिता मेरे गुरु स्वरूप हैं, उन्होंने मुझे भक्ति दी है जी। उन्होंने भक्ति के रास्ते पे लगाया है, मुझे भक्ति पथ पे लगाया है। तो
फिर तो प्रहलाद महाराज गलत हो गए, उनके हिसाब से प्रहलाद महाराज गलत हो गए, जी। क्योंकि पिता को मरवा दिया नरसिंह देव जी से, हैं जी। कहाँ है शास्त्रों में ऐसी बात? मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे कुछ भी चीजें ना बोलें, वैसे हमारे सनातन धर्म का सत्यानाश हुआ है। एक उदाहरण दे दिया, दूसरा उदाहरण दीजिए। जहां भी उदाहरण ऐसे होते हैं वहां क्या होता है? वहां बेसिकली वो लोग भक्त थे। क्या थे? वो माता पिता भक्त थे, हाँ, इसलिए उन्होंने यस, भगवान को भी रोक दिया। और भक्त भी कैसे थे? वो अगर पढ़े उनको सही तरह तो पता लगेगा कि उन्होंने गाइड किया उनको कृष्ण भक्ति में लाने के लिए, कोशिश करी कि ये किस तरह से भक्त बन जाए। जी। बुरी आदतें थी उनकी, नास्तिक थे वो। समझने की कोशिश करें इस बात को। और ध्यान रखिएगा, कथाओं में भी अलग अलग लेवल पे है, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, शुद्ध सतोगुणी। ये भी जानना पड़ेगा। जी। परंतु ये कथा के अंदर बड़ा क्लियर है कि उन्होंने भगवान को भी रोक दिया कि गुरु की सेवा पहले, माता पिता की नहीं, गुरु की। वे माता पिता रूपी गुरु जो है, हाँ, उनको यस, गुरु फर्स्ट देन गॉड। परंतु उसका मतलब नहीं कि कृष्ण को बोल दिया तू जा, तेरा कोई काम नहीं है, मैं तो इन्हीं के करके पहुंच जाऊंगा। ये तो ये बात कहा? है। हाँ, ये तो नहीं है। नहीं कहा। उनके लिए आसन भी फेंक दिया बाहर। किस रूप में? पत्थर के रूप में, कि इस पे खड़े हो जाइए। फेंका आसन, बिल्कुल दिया था उनको। दिया आसन उनको। क्या बात करते हैं, कहाँ की बात करते हैं, कहाँ लगाते हैं। सिर्फ ज्यादा लोग अगर सुनते हैं तो उसका मतलब डेमोक्रेसी थोड़ी चलती है सत्य को जानने के लिए। सत्य सत्य है। पता नहीं कहाँ वैसी बेड़ा कर गए। माता पिता ही नहीं है आज की तारीख में। बच्चा पैदा करने से माता पिता हो जाते हैं। पता नहीं मेरे को कहां से आ गया। हमारे भागवत में तो नहीं आता, श्रीमद् भागवतम में। हम वैष्णवों की मुख्य पुस्तक है वो। जी। सब मानते हैं इस बात को। अरे वो पोजीशन है, पोस्ट है, औहदा है, उसके लिए आपको गुण होने चाहिए आपके अंदर। माता पिता पुत्र राजा गुरु स्वजन बनने योग्य ही नहीं है जो उस पर, जिसको वो अपने पे आश्रितों को कृष्ण भक्ति ना दे सके। तो क्या है फिर वो द्विपद पशु? क्या है वो? दो पैरों का पशु। दो पैरों का पशु तो प्रभु जी माता पिता नहीं होता। दो पैरों का पशु कैसे हो सकता है माता पिता? बताइए आप मुझे। मेरा किसी पर्सनल व्यक्ति से कोई रंजिश नहीं है। हम तो सिर्फ शास्त्रों में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से थोड़ी है। क्या करना है व्यक्ति से लड़ाई करके? हमारी लड़ाई किसी से भी नहीं है। अगर कोई गलत बोलेगा हम उसका विरोध करेंगे, कि वो चीज, उस वाक्य का विरोध करेंगे कि वो गलत है। गलत है तो गलत है, बस खत्म, फिनिश्ड। श्रीमद् भागवतम सफा रूप में कहती है, द्विपद पशु के साथ प्रेम करने से कहाँ जाओगे? बताओ आप मुझे। बच्चा पैदा कर दिया इसलिए आप माता पिता हो गए? ये तो नहीं पढ़ा साहब हमने कहीं। क्षमा करना। ये औहदे हैं ये। तो माता पिता की दिल से पूजा या आराधना है, उनकी बात मानकर अगर वो भक्त नहीं है तो भगवान हमें नहीं मिल सकते। गलती से भी नहीं मिलेंगे। गलती से भी नहीं मिलेंगे। हाँ, एक होता है गलती से मिल जाएंगे, गलती से भी नहीं मिलेंगे। जो भक्ति से रोक रहे हैं आपको, कृष्ण भक्ति करने से रोक रहे हैं, जो ये संत लोग हैं, हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी बड़ी अच्छी बात कहते थे। फिर स्वयं क्यों छोड़ा है सबको? बताइए आप मुझे, क्यों छोड़े आए सबको? बड़ी अच्छी बात लगी थी मुझे श्रील प्रभुपाद की, कि स्वयं तो छोड़ के बैठे हैं सबको और कृष्ण भक्ति कह रहे हो, कहते दूसरों को कह रहे हैं कि तुम कुछ भी करो। क्यों जी, आप क्यों छोड़ के आए? ये प्रश्न नहीं कर सकते शिष्य, हैं जी? जी। आप उनको कृष्ण भक्ति या राधा रानी की, राधा कृष्ण की भक्ति में क्यों लगा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही श्रील प्रभुपाद जी ने। और मैंने इस बात को बड़ा फील भी किया। मैंने कहा खुद तो
इसलिए हमें, अगर माता पिता भक्त हैं फिर वो गुरु हैं, भगवान नहीं है। भगवान की प्रार्थना करने से भगवान मिलते हैं। गीता के अंदर अगर आप देखेंगे भगवान ने क्या कहा, यान्ति देवाव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा मज्जजिनो अपि माम। बिल्कुल। मेरी पूजा करने से मैं प्राप्त होऊंगा। देवी देवताओं की पूजा करने से देवलोक जाओगे, पितरों की पूजा करने से पितृलोक जाओगे। इसी तरीके से माता पिता की पूजा करोगे तो भगवान कैसे मिल जाएंगे, क्योंकि माता पिता तो भगवान है नहीं। अरे जिसकी पूजा करोगे वही तो मिलेगा जी। उसका मतलब अगर वो नरक जाएंगे तू भी पीछे पीछे जाएगा। सिंपल लॉजिक है। भगवान ने इस श्लोक के अंदर क्या बताने की कोशिश करी है कि जो जिसके साथ आसक्ति लगाएगा, श्रद्धा करेगा, पूजा करेगा तो वहीं जाएगा, वहीं जाएगा। और माता पिता तो भागवत धाम जा नहीं रहे, तू कहां से चला जाएगा। और किसी की पूजा करने से तुझे भगवान कैसे मिल जाएंगे, ये तो मायावादी सिद्धांत है जी। हमारे शास्त्र तो बोलते नहीं है। गीता में तो स्पष्ट कर दिया भगवान ने ये श्लोक के अंदर, यान्ति देवाव्रता देवान के अंदर, देवताओं की पूजा करेगा देवलोक जाएगा, भूतों की पूजा करेगा भूतों के लोग जाएगा, पितरों की पूजा करेगा पितरों के लोग जाएगा, मेरी पूजा करेगा तो मेरे पास आएगा। इस श्लोक को कैसे काटोगे? कैसे किसी की पूजा करने से या श्रद्धा लगाने से आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे? ये तो कहीं भी नहीं है। सॉरी, कैसे आया, कैसे कर लेंगे बताइए आप मुझे। ये तो कहीं भी नहीं आया। ये तो हम वैष्णवों का सिद्धांत ही नहीं है जी। राधा कृष्ण उपासकों का ये सिद्धांत नहीं है। अगर ऐसा सिद्धांत कोई बोल रहा है मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपना सिद्धांत सही करें। कुछ भी बोले ना, जी क्लियर है। बिल्कुल। इससे तो स्पष्ट यही हो रहा है, भगवान ने इस श्लोक में स्पष्ट कर दिया, उन्होंने अपने पास आने का रास्ता बता दिया कि भाई मेरी पूजा करोगे तो ही एक वही है, और कुछ और कोई रास्ता नहीं है। अरे गुरु भी रास्ता बताता है आपको कृष्ण भगवान तक पहुंचाने का। प्रभुपाद जी कहते थे इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। जी। श्रद्धा यस्य देवा परा भक्ति, कि जो जिसकी गुरु और कृष्ण दोनों में आसक्ति होगी वही भगवत धाम पहुंचेगा, उसी को कृष्ण भक्ति मिलेगी। जी। सिर्फ गुरु की करने से भी नहीं मिलेगी, गुरु और कृष्ण दोनों। बिकॉज गुरु वही सही है जो कृष्ण भक्ति में आपको लगाएगा। बिल्कुल। ये सेंटिमेंटल नहीं, 100 गुना पागल नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। सॉरी, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। हमारी बोल कह रहे हैं कि भाई जैसे जो भी हमें जो भी मिलता है वो पाप कर्मों की सजा मिलती है। तो सामने वाला हमें मारा तो उसने हमें थोड़ी मारा, वो तो हमारे पाप कर्म थे जिसकी वजह से हमें मारा। तुमने उसको मारा, कर्म तुमने उसके अगेंस्ट किए पिछले जन्म में, उसका उसने रिटर्न किया। अब उसने रिटर्न किया तो किस भावना से किया वो डिसाइड करेगा, उसको फिर रिटर्न मिलेगा। अगर तुम्हें उसको खत्म करना है तो तुम्हें ये मानना पड़ेगा ठीक है मेरे कर्मों का फल मुझे प्राप्त हो गया, तब ये साइकिल खत्म होगी। तो अगर आप भी फिर रिवेंज में होते हो और मर जाते हो तो आप फिर पैदा होगे उसको मारने के लिए। उसको स्टॉप करने का तरीका एक ही है, वो है आध्यात्मिक। कि आपके अगेंस्ट कुछ हो तो आप उसमें उसको माफ कर दो। जैसे आज मैं एक कथा पढ़ रहा था, उसमें आया ये कि महाराजा पृथु निकले, महापृथु के महल में कोई आया साधु कुछ मांगने के लिए। गुस्सा आ गया पृथु, क्या है? उन्होंने गोबर की लीद लेके उसके कमंडलू में डाल, जो मांगने आया पात्र में डाल दी। तो एक 1.5 महीने बाद वो फिर निकले थे जंगल शिकार विकार पे। तो देखते हैं कुटिया है, उसके सामने इतना सारा लीद पड़ी है, किसकी? घोड़े की। और देखते हैं आसपास एक भी घोड़ा ही नहीं है। अच्छा। तो गए उनके पास, साधु महात्मा थे अंदर। महात्मा जी बाहर आए, बोलते ये क्या है, एक घोड़ा नजर नहीं आ रहा, मतलब इतनी लीद कैसे है?
बोले याद करो आपने मुझे इतनी सी दी थी, अच्छा अच्छा अच्छा, वो ये बढ़ बढ़ के इतनी हो गई। इतनी हो गई। और मैंने ये बोला था कि ये आएगा और वो यही खाएगा इसको, राजा ही खाएगा इसको। अच्छा, राजा ही, तुमने गलत जो किया है वो बढ़ता जाता है, हाँ, और उसको भुगतना किसको पड़ेगा? जिसने वो दिया। आपने तो इतना दिया था, परंतु वो कितना बन गया? इतना बन गया। इतना बन गया। तो पृथु, महाराजा पृथु उनके चरणों में पड़ गए, मुझे बताओ, मैं क्षमा याची हूँ, मुझे क्षमा करिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आप बताइए इसका प्रायश्चित कैसे करूं? तो बताऊं क्या बताया उन्होंने साधु ने? बोलते वैसे तो प्रायश्चित है नहीं, पर तो एक ही प्रायश्चित है कि आपने कोई गलती नहीं करी, फिर भी आपको लोग दोष दे रहे हैं, तब इससे आप मुक्त हो जाओगे। कि आपने तो गलती नहीं नहीं करी, फिर भी आपको लोग दोष दें। दोष दे रहे हैं। बोले आप जाके सोचो, कुछ ऐसा करो। अच्छा, तो पृथु महाराज सोचने लगे कैसे करूं, क्या करूं। तो उनको समझ में आया। सुबह क्या हुआ, उन्होंने शराब की बोतल रख ली और बाहर जो रोड थी उस पर शराबी की एक्टिंग करने लगे। अच्छा, तो लोगों ने कहा शराबी राजा, गधा कहीं का, ये दुनिया भर का, जबकि उन्होंने शराब की एक बूंद भी नहीं पी। लोगों ने सब सुनाया। जब ये सुनाया तो फिर राजा अगले दिन सुबह जब संत के पहुंचे उधर, तो लीद जो थी इतनी सी हो गई। अच्छा, तो उसका मतलब ये हुआ कि दोष ना होते हुए अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो बढ़िया है, और आप किसी के ऊपर इतना सा गलत करा है तो वो दिन दुगनी रात चौगनी पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात। पर जैसे पृथु महाराज जी को तो भगवान का अवतार ही हाँ, बताया जाता है। ये वो लीला करते हैं ना, लीला सब। करते हैं भगवान। ये सब हमें सिखाने के लिए, ये हमें सिखाने के लिए कि कैसे कर्म कार्य करते हैं। तो इतना तुमने बुरा किया, जैसे मैं कहता हूं ना, पैसे ले लिए वापस नहीं किए, कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा। जी जी, क्या लग जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा। आपको अगले जन्मों में पता नहीं कितना देना पड़ेगा, आप सोच भी नहीं सकते।